नमस्कार। हमारे YouTube चैनल करणी रीड क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में जैसा कि पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का पार्ट नंबर 2 इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे आज वॉइसेस के बारे में। वॉइसेस के बारे में जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि दो तरीके के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के कौन से नियम होते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। और आपको मैंने ये भी बताया था कि यदि इस टेंस में यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस या पास्ट सिंपल टेंस के अंदर यदि कोई सेंटेंस दिया हुआ हो तो उसको हम किस तरीके से बदलते हैं, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। इससे पहले मैंने आपको टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बारे में इसलिए बताया था क्योंकि यदि अगर आपको टेंस के हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बारे में जानकारी नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बिल्कुल भी नहीं सीख सकते। तो मैं एक बार ब्रीफली आपको रिवाइज करवा देता हूं कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसको स्टार्ट करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि वॉइसेज है वो दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड दूसरा होता है हमारा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, मैंने आपको 5 सिंपलेस्ट नियम बताए थे। पहला नियम मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। उसके बाद मैंने आपको दूसरा बताया था कि जो प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब है उसको लगाइए। नंबर 3 मैंने आपको बताया था कि जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी उसके बारे में बताइए। नंबर 4 मैंने बताया था आपको बाई प्रीपोजिशन का यूज कीजिए। और नंबर 5 मैंने आपको बताया था कि जो हमारे एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसे आप ऑब्जेक्ट बनाइए। ये 5 नियम मैंने आपको सिंपलेस्ट बताए थे। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये न केवल रीट के एग्जाम से महत्वपूर्ण है, यानी कि रीट के लिए तो है ही है ये, और बाकी आपके 10th से लेकर के आप 10th 9th आप बात कर सकते हैं 11th, यहाँ तक कि जैसे आप 12th पास आउट किए सरकार की मेहरबानी के द्वारा, जैसे आपने पास की है तो आपको जैसे फर्स्ट ईयर में जाओगे तो फर्स्ट ईयर के एग्जाम यानी कंपलसरी जो इंग्लिश होगी उसमें भी आपके एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के 5 क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये बिल्कुल भी मत भूलिए कि आपने जैसे 12th पास कर ली तो अब हमारा इंग्लिश से पीछा छूट जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे तब तक भी आपका इंग्लिश से पीछा नहीं छूटेगा, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अमूमन बहुत से कंपटीशन एग्जाम के अंदर आता है। और जिस विद्यार्थी की इंग्लिश के अंदर तैयारी अच्छी होती है वो निश्चित रूप में कंपटीशन एग्जाम फाइट करता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को हमने शुरू किया है। और शुरू करने के बाद आज हमारी इस टॉपिक की सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे जो इसके महत्वपूर्ण चीजें हैं, यानी पर्सनल प्रोनाउन के बारे में या डबल ऑब्जेक्ट के बारे में, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। यदि एक्टिव वॉइस में ये सब दिए हुए हो तो हम कैसे चेंज करें। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो 5 नियम है इन नियम को आपको निरंतर याद रखना, बस इन्हीं में थोड़ी थोड़ी चेंजेस आती जाएंगी। हाँ, तो अब सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं टेंस के बारे में। टेंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि यदि प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल टेंस दिया हुआ हो, प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल दिया हुआ हो उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर दिया हुआ हो तो जब हम एक्टिव से, ध्यान रखिए, एक्टिव से जब हम पैसिव में चेंज करेंगे, एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो इज, एम और आर, इसके बारे में यानी ये हेल्पिंग वर्ब है यूज करेंगे। ठीक उसी तरीके से मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, यदि पास्ट सिंपल टेंस के अंदर कोई सेंटेंस है तो हम वॉज एंड वर का यूज करेंगे, इसके बारे में मैंने बताया था। तो एक छोटा सा सेंटेंस है, मैं आपको लिख के बता देता हूं। राम ईट्स फूड, ये सेंटेंस हमारा पिछले से चल रहा है क्योंकि ये सिंपल है, इसी को आधार मानकर हम आगे बढ़ रहे हैं लगातार। हार्डेस्ट सेंटेंस है आपको वो भी आपको बताए जाएंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है एग्जाम की दृष्टि से या हम एग्जाम के नजरिए से उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के किस तरीके के सेंटेंस है जो आपके रीट एग्जाम में आते हैं और किस तरीके के सेंटेंस है जो रीट एग्जाम में अभी तक आए हैं। ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जैसे राम ईट्स फूड, 5 नियम मैंने बताए थे। सबसे पहले आप फूड लीजिए,
फिर इज लगाइए क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन हो जाएगी, और उसके बाद प्रीपोजिशन बाई और राम। ठीक है, ठीक इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस के बारे में बता रहा हूँ। ये सेंटेंस ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ इस बार मैंने आपकी सेकंड फॉर्म ले ली है। सेकंड फॉर्म ले ली, इसका मतलब ये हो गया आपका पास्ट सिंपल टेंस। राम एट फूड, यानी राम ने खाना खाया था, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फूड वॉज, क्योंकि पास्ट है, सेकंड फॉर्म है, फूड सिंगुलर है, इसलिए फूड वॉज थर्ड फॉर्म आएगी। ईट एट ईटन, आपको पता ही है, ईट एट एंड ईटन, इन सब के बारे में आपको पता ही है। थर्ड फॉर्म आएगी आपकी ईटन, और बाई लगा करके आप लिख सकते हैं राम। ऐसा एग्जाम्पल मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, आपको समझाया था कि यदि प्रेजेंट सिंपल हो जिसमें एस और एस का प्रयोग हो, और यहाँ पर अगर मान लीजिए सेकंड फॉर्म हो तो वॉज का प्रयोग होगा, यहाँ पर आपका इज एम आर का प्रयोग होगा। तो इस तरीके से दो टेंस, देखिए मैंने कल ये भी बताया था कि टोटल 12 में से 8 ही टेंस होंगे जिनके पैसिव से एक्टिव से पैसिव वॉइस बनेंगे, और पैसिव से एक्टिव वॉइस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि एग्जाम में किसी भी तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर जो यानी इस तरीके से हार्ड क्वेश्चन आएंगे, ताकि जो आपकी जो विवेककारिता की नीति है, जो नियम है, उसको इम्प्लीमेंट है वो स्टूडेंट पर लागू करते हैं, इसलिए वो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन भी दे सकते हैं। तो 8 टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनेंगे, जिनमें से 2 के तो मैंने आपको बता दिए, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। यदि मैंने आपको कल ये भी बताया था कि यदि नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ आए, याद रखिएगा, अगर आपने ध्यान से नहीं देखा हो कि नेगेटिव सेंटेंस यदि दिया हुआ आए तो जहां पर नोट है वहां पर नोट रख दीजिए, उपयुक्त यानी कि प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब रख दीजिए, और उसके बाद उसी तरीके से आप उसे बना लीजिए। हम करते हैं बात इसी तरीके से कि राम डज आएगा क्योंकि सिंगुलर है, इसलिए राम डज नोट, जब इसमें नोट आ गया तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, राम डज नोट। हमेशा याद रखिए नेगेटिव सेंटेंस आता है डज नॉट का यूज होता है तो ईट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, राम डज नॉट ईट फूड। तो इसमें देखिए आप फूड को यहाँ लगाइए, आप सब्जेक्ट है क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट में ले आइए, सब्जेक्ट के बाद अब देखो आप कि यहाँ पर डू और डज यानी डज का प्रयोग हो रहा है, डज का प्रयोग हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर यदि एक्टिव वॉइस दिया हुआ हो तो अगर सिर्फ पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम और आर का यूज करेंगे। ध्यान से देखिए इसे, यदि डज नॉट, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ उसमें, किस तरीके के क्वेश्चन में कि यदि डज दिया हुआ हो, ठीक है, डज दिया हुआ हो या डू दिया हुआ हो तो इज एम आर में कन्वर्ट कर देंगे इनको। तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी फूड इज, नोट है वो अपनी जगह रखिए, ये हो गया हमारा नोट, उसके बाद फूड इज नॉट ईटन, इसकी थर्ड फॉर्म ईटन हो जाएगा बाई राम। ठीक है, फूड इज नॉट ईटन बाई राम, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम चेंज करें, डज को हटा करके यदि हम इसमें डिड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा पास्ट सिंपल टेंस। तो आपको बदलना क्या है, डिड है पास्ट सिंपल टेंस है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था वॉज या वर का यूज कीजिए, वो रहेगा आपका सिंगुलर के लिए और वर रहेगा आपका प्लूरल के लिए। तो आप इसे लिख सकते हैं फूड वॉज नॉट ईटन बाई राम। इस तरीके से आपके दो सेंटेंस सारे के सारे जितने भी आपके टेंस है, 8 टेंस है जिसके अंदर आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलोगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाओगे, उन सब में नेगेटिव सेंटेंस की यही प्रोसेस रहेगी। बस ये है कि उनकी जो हेल्पिंग वर्ब है इन दो को छोड़ करके उनकी हेल्पिंग वर्ब है वो उनमें बदल जाएगी। ठीक है, हम जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको हम इसके बारे में पूरी जानकारी प्रोवाइड करवा देंगे। इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट है, देखिए 2 टेंस मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर, यानी प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। देखो मैं आपको एक लिख देता हूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं नंबर 3 प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट।
ये सब मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बिल्कुल इनके नियम है वो एक जैसे ही है, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ही बदलनी होगी, नियम इनके सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। जैसे यहां लिखा हुआ है ही इज प्लेइंग क्रिकेट। देखिए बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस लिया मैंने, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है और फर्स्ट प्लस से आईएनजी, तो प्ले आपका फर्स्ट फॉर्म है, प्लस से आईएनजी का यूज हो जाता है, तो इज एम आर के साथ फर्स्ट प्लस आईएनजी, इसका मतलब ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक, मैं इसी को पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर देता हूं। देखिए लिखा हुआ है he was playing cricket। ध्यान से देखिए इसको, he was playing cricket। इन पैसिव एंड वॉइस के अंदर कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं कि सफलता के लिए शॉर्टकट कहीं भी संभव नहीं है, कहीं पर भी। कुछ लोग, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो यहां तक ये दावा करते हैं कि 2-2 महीने के टेंसेज हैं या 2-2 महीने की इंग्लिश ग्रामर की क्लासेज है, वो हमने मात्र 3 या 4 वीडियो में कंप्लीट करके दिखा दी, तो वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। मैं पहले ही बता देता हूं कि सबको पता है कि कोयले से जब हीरा डायमंड बाहर निकलता है तो उसे पूरा प्रोसेस करना होता है। यदि वो पूरा प्रोसेस नहीं करता तो ना तो उसकी कोई कीमत होती है और ना वो डायमंड बनता है। इसीलिए अगर आपको पढ़ना है तो शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है, आप उन पे विश्वास मत कीजिए। आप खुद सोचिए कि अगर 1 महीने का कोर्स आपको 2 वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया जाए, तो या तो फिर जो वीडियो देखने वाले मूर्ख हो सकते हैं, या तो फिर जो आप वीडियो बनाने वाले मूर्ख होते हैं, क्योंकि ऐसा कहीं पर भी संभव नहीं है कि इतने ब्रीफली टाइम में जो समय है, जो फिक्स है, वो दिया हुआ होता है, वही दिया हुआ होता है, ना कोई शॉर्टकट होता है, ना कोई ट्रिक होती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपको छोटी छोटी ट्रिक्स के बारे में ये बता देते हैं कि 3 ट्रिक में आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कंप्लीट कर लोगे, या 10 ट्रिक में हम आपको इतना सब कुछ कंप्लीट करवा देते हैं, तो वो भी बिल्कुल सही नहीं है। वो क्यों? क्योंकि ऐसा कोई नियम या ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको पढ़ना है, आपको याद करना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस टू प्रोसेस चलना ही होगा। हम ऐसा दावा बिल्कुल नहीं करते हैं कि आपको इतना लंबा चौड़ा है वो बिल्कुल आपको 5 वीडियो में या 3 वीडियो में या 1 वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे, या 1 घंटे में या आधे घंटे में आपको सब कुछ करवा देंगे। ऐसा हम बिल्कुल कभी नहीं करते हैं और ना कभी करेंगे। यानी जो प्रोसेस है, डीपली प्रोसेस है, वही हमारा चलेगा। जैसा हमारा एक्टिव वॉइस का चल रहा है, जैसा कि हमारे फोनेटिक सिंबल्स के बारे में चल रहे थे, ठीक उसी तरीके से आगे जो भी हमारे ग्रामर के टॉपिक होंगे उनके बारे में भी चलेंगे। ऐसे हमारे साइंस के चलेंगे, मैथ्स के चलेंगे, यानी डीपली सब चलेगा। हम बिल्कुल भी झूठे दावे या वादे नहीं करते हैं, जो देखेगा समझेगा वो ही सीखेगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आगे इसके अंदर कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब इज एम और साथ में आर के साथ फर्स्ट प्लस आईएनजी, और पास्ट कंटिन्यूअस की वॉज एंड वर के साथ फर्स्ट प्लस आईएनजी। प्रोसेस दोनों की एक ही है। अब मैं आपको बता देता हूं नियम नंबर 2, इसका रूल नंबर 2 आप फॉलो कीजिए। रूल नंबर 2 की यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आए जिसमें फर्स्ट प्लस आईएनजी दिया हुआ हो, इज एम आर के साथ फर्स्ट प्लस से आईएनजी दिया हुआ हो, तो हम आईएनजी को हटा देंगे। देखिए ये प्ले है, मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा कि ये प्ले है, प्ले के अंदर आईएनजी जुड़ गई, तो अब हम इस आईएनजी को हटा देंगे। इस आईएनजी को हटा करके हम बी के साथ ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा बीइंग। तो आईएनजी की जगह हम क्या लिख देंगे? बीइंग लिख देंगे। ये हमारी जो मेन वर्ब है, ध्यान से देखिए, जो मेन वर्ब है इसे हम थर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, यानी इसे प्लेट बना देंगे। तो कैसे बनाएंगे? देखिए इसके अंदर वही नियम है, क्रिकेट इज लगा देंगे। ठीक है, क्रिकेट इज बीइंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो आईएनजी है, आईएनजी को बीइंग बना देंगे। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, इसके साथ आईएनजी लगी हुई है, तो आईएनजी को हम हटा देंगे, प्ले को हम रख लेंगे, प्ले की थर्ड फॉर्म है वो प्लेड बना देंगे, और इस तरीके से क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय। यहाँ पे आपका पर्सनल प्रोनाउन है
वो हम आगे से पढ़ेंगे तो बता देंगे आपको बाय हिम। तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा पर्सनल प्रोनाउन के बाद में इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सा है। इसमें भी ठीक यही प्रोसेस है। क्रिकेट हो गया, क्रिकेट सिंगुलर है, क्रिकेट वॉज बीइंग, क्योंकि आईएनजी लगा हुआ है, बीइंग थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लेड बाय, और ही का हो जाएगा आपका हिम। तो इस तरीके से आपका क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय हिम। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल की बात की थी। सुनिए ध्यान से, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में मैंने ये बताया था कि यदि उनमें एस और ईएस या सेकंड फॉर्म आए तो इज, एम, आर या वॉज वर्ब से वो बदल जाएंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है उसी का यूज होगा। अब डिपेंड करता है, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर होगा। यदि मान लीजिए यहाँ पर बॉयज लिखा हुआ है, बॉयज, तो इसमें हो जाएगा आपका आर, प्लूरल हो जाएगी। यदि आपका बॉयज लिखा हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो ये हो जाएगी आपकी आर। इसी तरीके से अगर यहाँ पर बॉयज लिखा हुआ है तो हो जाएगी आपकी वर, बॉयज वर बीइंग प्लेड बाय हिम। तो ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पे। यदि सिंगुलर है तो वॉज, यदि प्लूरल है तो वर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव में यही प्रोसेस है, कोई चेंज नहीं है। जहां नोट है वहां आप नोट रख दीजिए, जहां बीइंग है बीइंग रख दीजिए, जहां थर्ड फॉर्म है वहां थर्ड फॉर्म रख दीजिए। बिल्कुल सिंपल है। चलो हम अब इस बार ले लेते हैं आपके बॉयज। चलो एक छोटा सा बॉय हम लिखते हैं, बॉय इज नॉट प्लेइंग गेम्स। इस बार मैं आपका ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल ले रहा हूं, क्योंकि आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल हो तो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल वाली ही आएगी। तो मैंने लिया आपका गेम्स, तो देखिए गेम्स। अब यहाँ सिंगुलर के लिए इधर क्योंकि बॉय सिंगुलर था तो यहाँ आ जाएगा आपका आर, गेम्स आर नोट, गेम्स आर नोट बीइंग प्लेड बाय बॉय, गेम्स आर नॉट बीइंग प्लेड बाय बॉय। तो इस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस, यानी अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें या अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि उसके नियम थोड़े से चेंजेस हैं, इसलिए वो अलग रूल्स के अंदर मैंने उनको रखा है। यहाँ केवल सिंपल एंड नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें वॉज की तो यहाँ वॉज हो जाएगा, अगर हम बात करें वर्ब की तो वर्ब हो जाएगा। तो शायद आपको नंबर 3 और नंबर 4 है वो अच्छे से समझ में आ गया। इस तरीके से ये नेगेटिव बन रहा है, ठीक उसी तरीके से इसका नेगेटिव बनेगा। सब सब्जेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज होगा अगर नेगेटिव सेंटेंस है। यदि आपका एक्टिव नेगेटिव है यानी एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो आपका पैसिव वॉइस भी नेगेटिव ही बनेगा, यह भी आपको याद रखना जरूरी है। अब हम बात करते हैं नंबर 3 परफेक्ट की बात करते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट आप इसे ले सकते हैं, पास्ट परफेक्ट ले सकते हैं, और यहाँ तक कि फ्यूचर परफेक्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के तो टोटल आपके 4 टेंसेज हो गए हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ये नियम आपको याद रखने हैं। आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, टेंस के बारे में याद रखना है। यदि आपको इतना सब कुछ याद है तो ही आप इसे क्लियर कर पाओगे, वरना आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई छोटा नियम नहीं है। हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 की, यदि आपके पास प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया हुआ हो, यदि आपके पास पास्ट सिंपल, माफ कीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ हो, पास्ट परफेक्ट दिया हुआ हो, या आपके पास फ्यूचर, यहां तक कि फ्यूचर भी फ्यूचर परफेक्ट दिया हुआ हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कल कि फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ध्यान से सुनिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। तो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है, पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है और फ्यूचर परफेक्ट दिया हुआ है। हम सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले हम छोटा सा सेंटेंस बनाएंगे।
बिल्कुल, ताकि आपको पता चल सके कि बॉयज बॉयज हैव ईटन मैंगोज। देखिए, बॉयज हैव ईटन मैंगोज। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसके बारे में बता देता हूँ। मैंने इसीलिए आपको बार बार कहा कि आपको टेंस के हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इसलिए याद रखनी जरूरी है ताकि आप सेंटेंस को पहचान सके। और ये बात न केवल आपके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, बाकी जो दूसरे आपके जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं जितने भी, उन सब में आपको टेंस के हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में जानना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर उसके बारे में आपको नहीं पता है कि क्या सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है, तो आप कभी भी ग्रामर है वो क्लियर नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहा जाता है टेंस को ग्रामर की जो आधार कहा जाता है, उसकी बेसिक, जिसे कहते हैं ना कि फंडामेंटल फैक्ट ऑफ ग्रामर इज कॉल्ड टेंस। यानी जो उसका फंडामेंटल है, यानी जो आधार है, वो टेंस है। इसीलिए सबसे पहले, चाहे आपके स्कूल हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, सबसे पहले आपको टेंस ही सिखाए जाते हैं। और जबकि टेंस ग्रामर नहीं है, याद रखिए, टेंस ग्रामर नहीं है, वो ग्रामर का ही एक पार्ट है। ठीक है, टेंस पूरी ग्रामर नहीं है, उसी का एक पार्ट है, लेकिन उसके लिए हमें जरूरी है, ग्रामर के लिए टेंस आने जरूरी है। तो बॉयज हैव ईटन मैंगोज, तो इसमें देखिए आप हैव लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं मैंगोज। आपका प्लूरल है, निश्चित तौर पर हैव आएगा, आपको पता है थर्ड फॉर्म आएगी, तो थर्ड फॉर्म आएगी तो मैंगोज है। अब जब हैव आ गया तो हैव के साथ हमेशा बीन का यूज करेंगे। हैव के साथ किसका यूज करेंगे? बीन का यूज करेंगे। ईटन थर्ड फॉर्म आ जाएगी आपकी, ईटन बाई वॉइस। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। ठीक उसी तरीके से हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की, कुछ भी आप कर सकते हो। सीता हैड रिटन ए बुक। सीता हैड रिटन ए बुक, तो हम लिखेंगे ए बुक, हैड लगा हुआ है, हैड बीन, ए बुक हैड बीन रिटन, हमेशा थर्ड फॉर्म दी हुई होती है, रिटन बाय सीता। बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में बॉयज हैव ईटन मैंगोज, मैंगोज हैज बीन रिटन बाय बॉयज। यदि यहाँ पर याद रखिएगा सिंगुलर दिया हुआ है तो आपकी यहाँ पर हैज हो जाएगा, हैव की जगह हैज हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट की अगर हम बात करें तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट के अंदर हम लिखेंगे रमा, रमा रमा विल हैव ड्रंक टी। तो इसमें आ जाएगा टी सिंगुलर है, टी विल हैव बीन टी विल हैव बीन। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म आपका ड्रंक हो जाएगा, ड्रंक बाई रमा, तो इस तरीके से सेंटेंस से बदलते हैं। तो कहने का मतलब यदि आपके हैव, हैज या हैड आए तो उसके आगे हम क्या लगा देंगे? बीन लगा देंगे। तो ये टोटल 3 हो गए, जैसा मैंने आपको बताया था। ये हो गया आपका 4 हो गए, 3 हो गए, टोटल आपके 7 हो गए। देखिए प्रेजेंट सिंपल के बारे में मैंने आपको बताया, उसके बाद पास्ट सिंपल के बारे में बताया, 2 ये हो गए आपके। उसके बाद मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताया, तो 2 हो गए, 4 हो गए, और 4 और 3 ये हो गए आपके 7। अब मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए, जो हमारा फ्यूचर है सिंपल टेंस है, उसके अंदर शैल और विल का प्रयोग होता है। शैल और विल को हम मॉडल्स की श्रेणी में भी रखते हैं, इसलिए उनके आगे हमेशा बी का यूज होगा, इसलिए मैंने उनको मॉडल वाले पार्ट में रखा है, क्योंकि शैल और विल को मॉडल भी रखते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूं आपका 8वां कि मॉडल वाले श्रेणी में फ्यूचर सिंपल टेंस को इसलिए रखा है क्योंकि उसके अंदर मॉडल्स आते हैं, सेल और विल, हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मैन वर्ब भी होती है, मुझे पता है हेल्पिंग वर्ब भी होती है, और आपके मॉडल्स भी होते हैं। तो अगर मैंने हम मॉडल वाले में रखेंगे तो उसके आगे बी लगा देंगे, जैसे सी विल मान के चलिए सी विल राइट ए
बुक। तो जब ये मॉडल है आपका तो हम लिखेंगे ए बुक, ए बुक, ओके, ए बुक लिख दिया हमने। विल बी, मॉडल के आगे हम बी का यूज करेंगे, विल बी रिटर्न, बाकी सारा नियम वही है, रिटर्न बाई हर, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से मॉडल वाले के हो जाएंगे। तो इतना पढ़ने के बाद टोटल 8 सेंट या 8 टेंस पढ़ने के बाद, 8 टेंस के एक्टिव से पैसिव बनने के बाद मैं आपको उनका पूरा का पूरा जिसे बोलते हैं हम स्क्रीन्स है वो बता देता हूं कि यदि, देखिए ध्यान से, कि यदि आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर यानी कि इज, एम, आर, वॉज या वर, देखिए इज, एम, आर, वॉज या वर के साथ मेन वर्ब के साथ फर्स्ट प्लस आई एन जी दी हुई आए, यानी सी इज रीडिंग, सी वॉज रीडिंग, इस तरीके से दे वर प्लेइंग, इस तरीके से आई एन जी दी हुई आए तो आपको हमेशा याद रखिए, आपको हमेशा थर्ड फॉर्म के आगे बीइंग लगा देना है। जिस तरीके से देखो, यानी आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके आगे, जैसे ये एक्टिव वॉइस में दी हुई है तो आपको पैसिव वॉइस के अंदर क्या लगा देना, आपको बीइंग लगा देना है। क्या लगा देना है? बीइंग। आईएनजी दी हुई है तो आपको बीइंग लगा देना है। यदि, ये पहला नियम है। दूसरा नियम, यदि आपके हैज, हैव या फिर हैड आए दिया हुआ आए और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई आए तो आपको हमेशा किसका यूज करना है? बीइंग का यूज करना है। सॉरी माफ कीजिएगा, बीइंग का यूज करना है आपको। जैसे एक एग्जांपल, इनका एग्जांपल बता देता हूं, छोटा सा एग्जांपल, ही इज, ताकि आपको समझ में आए, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो अब नॉर्मल से आप देखिए, क्रिकेट इज बीइंग लगा देंगे हम हेल्पिंग वर्ब के आगे। क्या लगा देंगे? बीइंग। क्यों? क्योंकि ये देखिए इज और साथ में आईएनजी आया है। ठीक इसी तरीके से हम कहेंगे कि राकेश हैज प्लेड ए मैच। तो इसमें हम क्या करेंगे? ए मैच, ध्यान से देखिए, ए मैच सिंगुलर है इसलिए हैज लगा देंगे। इसमें हैज के आगे हम क्या करेंगे कि हमेशा बीन का प्रयोग कर देंगे। तो समझ में आ गया होगा आपको कि इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी और हैज, हैव, हैड के साथ आपको थर्ड फॉर्म। इस तरीके से आपको क्या करते हैं कि अलग अलग तरीके के सेंटेंस, 3 तरीके के सेंटेंस दिला देते हैं ताकि रीड का विद्यार्थी है वो कंफ्यूज हो जाए। हम आपको बताएंगे रीड के विद्यार्थी को इस तरीके से गोल 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 घुमा करके क्वेश्चन पूछते हैं ताकि उसके कम नंबर आए। लेकिन रीड का विद्यार्थी होता है, जैसा मेरा मानना है कि वाकई में वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। देखो इंटेलिजेंट क्यों होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि एक बार की बात है। देखो हम लोकल लैंग्वेज में बात करें, देखो मारवाड़ी में बात कर रहा था। एक बार की बात है, एक कोई महाराज है जका गाँव में आ गया और गाँव में की कथा शुरू कर दी। बोले ऐसे है वैसे है, लेकिन कथाओं पहले देखो एक शर्त रखी। बोले देखो रे भाया, बोले ई गांव में न कोई रीड की तैयारी करनी हो टाबर है ना, बोले हमारे लिए कथा सुनने नहीं आओ। वो जनाज अब बात पूछती रे मड़ी एक रीड का छोरा के ने पहुंचेगी। वो बड़ो तैयारी करने लग रही हो पिछले 2 साल जोरदार। वो आप तो इडो घर काऊं ने किताबां ने सो क्यों। बोले देखी जाएगी आज तो महाराज कन जागणी सुन के आऊंगा और जागण सुनस्या जना जी सोरो सीतो की नींदा सी जना बहु सागरों पार होशियार ब्यूं पार होशियार। ये रीट का झंझटर, ये ब्याह का झंझटर, वो कोई देखना आवे बा कोई आवड़िया का सारा लफड़ा वो दूर हो जी। आपा तो आज साल से अपन वो महाराज थे और सुनो कोई रीट को ठाकुर मत लिए, वो बड़ो इंटेलिजेंट बहुत तो है। जना वो कथा कहनी शुरू करी। अरे बोलो देखो थाने एक बात बताऊंगे। बोलो जिंदगी में प्रेम तो बोलो किशोर से, बोले किशोर से महाराज।
बोलो प्रेम तो होना चाहिए, डगड़ियों को नहीं होगी, माटी को डगड़िए के और पत्ते के जिसको प्रेम होना चाहिए। जनाब कोई पूछ लियो, कोई होशियार सवाल बोलो महाराज थे बताओ तो सही, डगड़िए के और पत्ते को किसो प्रेम हो, हमारे तो आज तक सुनेड़ियो को नहीं कहते थे, सुना दो आई कोई कथा सुना दो तो हमारा ही टाइम पास हो जिसी, यार थारो ही काम ठीक है, थारी रात कट जी हमारो पया कट जी। जनाब बोलो ठीक है। बोलो देखो जना ने जोर किसी आंधी आवा ने काली पीली गंगानगर आ रही, बात बुरबुरी आवा ने बिल्कुल गंगानगर आ रही आंधी आवा ने। जना बोलियो के करा को, बोलियो डगड़ियो ने मट्टी को डगड़ी जो को पत्थर पर आकी पड़ गया तो भी पत्थर को लुटन दे बेकसा का घनिष्ठ प्रेम कर हमरो। और बोलियो जना जोर को सो मैं आवा ने, बोले जना क्यों महाराज, बोले जोर को सो मैं आवा जना बड़ो पत्तो के करा को भी डगड़िए पर आ जा को, जना वो बिन बचा ले गोर मड़ा को दोन्या को प्रेम। जना मड़ो एक रीट को टाबरियो के करियो कि आख थोड़ो जागणिए बैठो, अरे खड़े हो की बोलियो, अरे बोलियो महाराज जद आंधी सुंटोर मेर आंधी सगा जा जनार, जनार बोले ओ कुणे, बोलियो ओ तो बोरियारो छोरो है। बोलियो के करया करे, बोलियो जी 2 साल रीट की तैयारी करे। तो भैया रीट को टब्बर हो ने जो को बहुत जोर को इंटेलिजेंट हो है, पर सरकार के करे कभी नहीं यहाँ गोल गोल घुमा के क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे, पर वो तो इंटेलिजेंट हो है हमड़ो कब किसाई घुमा के पूछ दो वो बने सही करया सी और नंबर लिया सी। पर यदि वो आ सोच लेगा नहीं अपन तो शॉर्टकट ही करना सकड़ो तो देखो भैया वो ने नहीं रह जागो और ने अगर अडीक तो ही रगो ना, तो भाई दिखे कोई थन बेरोई है कोई मेहमान आवेगो देखनी हो ना कोई बात लेवल समझ गया होगा। तो ध्यान रखियो जो वो तरीको बतायो मैं थाने। अब नेक्स्ट देखो एक तीसरो तरीको अगर आप बात करा, यदि हमें अगर मॉडल्स दिया हुआ हो, देखिए यदि कोई आपको मॉडल दिया हुआ हो तो हम मॉडल के आगे क्या लगा देंगे, मॉडल के आगे हमेशा हम बी का प्रयोग करेंगे। अब मॉडल कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि जो मॉडल होते हैं वो होते हैं आपके कैन, कुड, में, माइट, जहां बार में था बताया ना सेल और विल के बारे में, सेल विल, शुड वुड, मस्ट, ये सब मॉडल होते हैं। जब ये सेंटेंस के अंदर दिए हुए आए तो आपको क्या लगा देना है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते वक्त बी का यूज करना है। कैसे देखो ये लिखा हुआ है he can eat, अब लिखा है he can eat मैंगोज, ही कैन ईट मैंगोज। देखो यहाँ संभावना है आम खाने की, गर्मी का मैं आम तो देखो सही खाए पर मैं बता दूं तब लग गया है ना आम हर के काकड़ी हर के तरिया सनी ले ली ही, पर यहाँ पर आप देखो मैंगोज मैंने लिख दिया तो मैंगोज याद रखिए मॉडल के अंदर जब भी मॉडल वाला सेंटेंस होता है तो उसमें सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट का कोई मैटर नहीं होता है, जो मॉडल आता है वही मॉडल आएगा, चाहे वो कोई सा भी मॉडल हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो। मैंगोज कैन लगा देंगे और उस मॉडल के आगे बी लगा देंगे, मॉडल मैंगोज कैन बी। बाकी नियम वो को गई है ईटन बाई ही, इस तरीके से मैंने आपको 3 नियम बताए हैं। हैज इज एम आर फेस्ट प्लस आईएनजी, हैज हैव के साथ मैंने आपको बीन बताया है, उसके साथ बीइंग बताया और मॉडल के साथ बी बताया है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे। अब अगले में जो नेक्स्ट हमारा पार्ट 3 होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे डबल ऑब्जेक्ट के बारे में, इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, गोइंग टू के सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अनइम्पोर्टेंट जो आपके सब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आपको वीडियो है वो
पसंद आया, मुझे उम्मीद है ऐसे आप इसे शेयर कीजिए ताकि उन विद्यार्थियों के लिए, देखिए उन विद्यार्थियों के लिए भी प्रॉफिटेबल हो, फायदेमंद हो, जो विद्यार्थी कोचिंग नहीं कर पाए हैं, या जो विद्यार्थियों की देखो इस कोरोना महामारी के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उसकी समस्या है, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा मिल सके। अकेले कोई रीट की आवश्यकता नहीं है कि रीट के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, रीट के अलावा भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए आप कोविड गाइडलाइन का पालन कीजिए और जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक यू।